हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो वॉर हो रहा है उसका हमारे मार्केट पे क्या असर होगा। इसके पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा नॉलेज कि ये क्यों हो रहा है। ये जो अभी वॉर हो रहा है वो गाज़ा और इज़राइल के यहाँ पे वॉर हो रहा है। यानी कि ये जो स्ट्रिप है 41 किलोमीटर का ये स्ट्रिप है, उसमें करीबन 22 से 23 लाख लोग रहते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे रेफ्यूजी लोग हैं। इसको यहाँ पे यूनाइटेड और काफ़ी यूरोप कंट्री ने यहाँ पे सपोर्ट भी किया है। इनके यहाँ पे एनजीओ चल रहे हैं और ये लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक हेल्प किया जा सके, क्योंकि जब भी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स आ जाता है यूएस और काफ़ी सारे लोग आके वहाँ पे सपोर्ट करने लगते हैं, पर कई बार यही लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे रिसेंटली न्यूज़ आया था कि यूएस ने यहाँ पे करीबन 6 बिलियन डॉलर दिया हुआ है जैसे उनका जो आदमी थे वहाँ पे उनको छुड़ाने के लिए। और यही क्या हो रहा है, अभी वही पैसा से यहाँ पे जो आर्म्स खरीदे जा रहे हैं और वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इजराइल के सामने। तो इजराइल यहाँ पे काफ़ी टाइम से अपोज कर रहा है और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इन दोनों का बीच में लड़ाई होती रहती है। पर ये जो स्केल पे अभी हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये जो यहाँ पे देखेंगे ये गाज़ा है। इनका जो मेन क्या था कि ये वेस्ट बैंक से अलग हो चुका है। पहले ये गाज़ा और वेस्ट बैंक के बीच में यहाँ पे फ्रीली जो ट्रेड और वो सब होता था। उसके बाद में अभी क्या हो गया है कि ये जो तेल अवीव यानी इजराइल का ये जो बॉर्डर है उसकी वजह से यहाँ पे ये क्लोज हो चुका। तो इस बार क्या हुआ है कि ये जो अटैक हुआ था उसमें ये जो इजराइल है पूरा सरप्राइज था। उनको ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं था ये होने वाला है और यहाँ पे एक सरप्राइज एयर एंड ग्राउंड अटैक हो गया है गाज़ा की साइड से। और यहाँ पे एक न्यूज़ भी कुछ चल रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी किडनैप करके लेके जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी शायद आंटी या किसी को उन्होंने किडनैप करके लेके भी गए हुए। तो जब तक ये अनफोल्ड नहीं होती स्टोरी हम कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इजराइल इज़ एट वॉर और लोग वो वहाँ पे सामने उनको जवाब देंगे गाज़ा को। पर हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जब भी वॉर होती है क्या प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, यूक्रेन और रशिया का जब लड़ाई हुआ था तब हमारा क्रूड ऑयल जंप कर गया था 140। तो इकोनॉमी को जो यहाँ पे डिस्टर्ब करता है कोई भी वॉर में, चाहे कोई भी देश में हो, वहाँ पे वो देखा जाता है कि वो लोग क्या वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और क्या यहाँ पे देते हैं। लास्ट मंथ यहाँ पे एक डील होने वाला था इजराइल और सऊदी का, और कि जो ये ऑयल प्राइस है उसको ईज़ किया जा सके। पर अभी ये जो अटैक होने के बाद में वो डील भी शायद डिले हो सकता है या तो ना भी हो सकता है। उसके वजह से भी प्राइस इंक्रीज़ होगा। साथ में चाइना और रशिया चाहते हैं कि जो क्रूड प्राइस है वो हाइक हो जाए। उसकी वजह से जो यूएस और काफ़ी यूरोप कंट्रीज़ है वो दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है और उनका इंटरेस्ट रेट बैंक का भी वो भी हाई रहने वाला है। तो जब उनको बॉन्ड का पेमेंट करने का आएगा तब इनको दिक्कत होगी। तो ये जो इकोनॉमी पावर है ये एक पूरा गेम यहाँ पे खेला जा रहा है। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल है। तो हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे कि इसका जो असर होगा वही हमारे इकोनॉमी पे हमको पता चलेगा। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है वीकेंड में 84.37 के आसपास हुआ है। ये डॉलर के हिसाब से प्राइस है। तो 50% फिबोनाची से सपोर्ट लिया हुआ है। इसमें हमें ध्यान में रखना है जब तक ये लेवल के अंदर ही है तब तक तो कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये 92 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और फर्दर यहाँ पे आपको स्पाइक देखने को मिलता है तो यहाँ पे इकोनॉमी में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्रूड का इफ़ेक्ट हर एक इंडस्ट्री में होता है। छोटी से छोटी इंडस्ट्री में भी क्रूड का यूज़ होता है। उसकी वजह से यहाँ पे हमें प्राइस इंक्रीज़ होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा और हमारी इकोनॉमी एकदम से तो नीचे नहीं गिरेगी, बोल सकते कि ऊपर नहीं जाएगा, स्टेबल होगा। यानी कि इसी जगह पे हम ठहर जाएंगे, जो हम दौड़ रहे थे इसके बदले हम रुक जाएंगे। तो ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि हम यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं हमारे मार्केट में। अगर ये इस पे ऊपर क्रूड में आप देखोगे मंडे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो समझ लेना मार्केट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल रखेंगे, क्रूड को ध्यान में रखेंगे, कल क्या ओपनिंग होती है, क्या सस्टेन करता है कि नहीं, उसी के बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें मार्केट में आगे क्या ट्रेड करना है। चाहे लोग आके कुछ भी बोल जाए कि 12,000 हो जाएगा या 7,000, उसमें उस चक्कर में मत रहना। क्रूड को ध्यान में रखना, क्योंकि क्रूड अगर बढ़ा तो ही हमारे इकोनॉमी रुकेगी या गिरेगी। पर क्रूड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इजराइल जिसका सप्लाई ज़्यादा रहता है आर्म्स और उसका रहता है
और पैलेस्टाइन गाज़ा का इतना कुछ है नहीं। अगर यही चीज़ अगर इंडिया और चाइना का होता तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री को वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती थी वर्ल्ड में, क्योंकि ये दो कंट्री है, वो एक सप्लायर है और सर्विस प्रोवाइडर है। ये अगर यहाँ पे होता है कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको समझना है कि यहाँ पे आपका मार्केट गिर सकता है, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।